नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल नारायण हॉस्पिटल जयपुर से जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन। आज एक कॉमन टॉपिक, कॉमन बीमारी टेनिस एल्बो के बारे में बात करते हैं। उसके बारे में आपको बताते हैं और जागरूकता करते हैं। टेनिस एल्बो क्या होता है, स्पेशली किन में होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में इस वीडियो में ब्रीफिंग करते हैं। टेनिस एल्बो, एल्बो से ही आप समझ पा रहे हैं कि ये एल्बो की कोई बीमारी है और टेनिस मीन्स ये टेनिस प्लेयर्स में ज़्यादा होती थी, इसलिए इस बीमारी का नाम टेनिस एल्बो रखा हुआ है। यूजुअली जो कोनी का जो दो हिस्से होते हैं, कोनी का जो ये भारी हिस्सा है, इसे इस पॉइंट को लेटरल एपिकोंडाइल कहते हैं, मीन्स भारी वाला। अंदर वाले को मीडियल एपिकोंडाइल कहते हैं। तो जो लेटरल एपिकोंडाइल है, इससे सारी मसल ओरिजिन होती है जो हाथ को एक्सटेंशन करती हैं, जो अपना कलाई है जो से ऊपर उठता है। तो टेनिस प्लेयर जब भी बैकहैंड काम करते थे, बैकहैंड स्ट्रोक्स मारते थे, बैकहैंड अपने सर्विस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस पड़ता है और इस पिन पॉइंट मसल पे पेन चालू हो जाता है। इसको टेनिस एल्बो की श्रेणी में रखा जाता है। आमतौर पे ये तो पहले स्पोर्ट्स प्लेयर में ही होता था, पर लाइफ स्टाइल चेंज होती गई। आमतौर पे अपने घर पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें अपन को वजन उठाना है, रिपीटेटिव एक्टिविटी करनी है, कोई चीज़ कूटनी है, कारपेंटर वाला काम करना है, या ऑक्यूपेशन ही ऐसा है जिसमें अपना रिपीटेटिव मूवमेंट है। ये सब लोग भी इस समस्या से परेशान होते हैं। हमारे डॉक्टर्स में रेडियोलॉजिस्ट बहुत इस चीज़ से, क्योंकि वो प्रोब को टाइटली पकड़ के अल्ट्रासाउंड करनी पड़ती है। हम ऑर्थोपेडिशियंस बहुत सारा हैमरिंग या इस तरह का वर्क करते हैं जॉइंट्स की सर्जरी के दौरान, तो इस मसल पे स्ट्रेन आता है। बिकॉज अपनी मसल्स वीक हैं, अपन उनके लिए कोई काम नहीं करते पर उनको स्ट्रेन पूरा देते रहते हैं, तो उसके कारण इस जगह पे एक जलन पैदा हो जाती है। स्पेशली इससे इतना दिक्कत भी हो जाती है कि एक जग भी नहीं उठा पाते, इवन एक गिलास पानी का भी उठाने में लोगों को परेशानी फील होती है। स्पेशली अगर अपन बोलें तो ये 20 से 40 तक में बहुत कॉमन है, क्योंकि यही अपनी एक्टिव उम्र होती है काम करने की, तब ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। गठिया के मरीज़, थायराइड के मरीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उनमें जॉइंट रिलेटेड समस्याएं ज़्यादा होती हैं। यूजुअली इसका पेन राउंड द क्लॉक रहता है और अपने एक्सर्शनल एक्टिविटी करने पे बढ़ जाता है, रेस्ट से कम हो जाता है। ट्रीटमेंट रिगार्डिंग क्या करना है? ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर को जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है रेस्ट टू द पार्ट। 90% इसका यही एडवाइस है, रेस्ट टू द पार्ट। जिस एक्टिविटी गतिविधियों से ये हुआ उसी को कम करना ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्लान है। अदर क्या ट्रीटमेंट है? अदर ट्रीटमेंट है इसका फिजियोथेरेपी पार्ट। फिजियोथेरेपी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन टेनिस एल्बो, जिसमें ड्राई नीडलिंग टेक्निक हो गई या मसल रिलीज टेक्निक हो गई या लोकल अल्ट्रासोनिक थेरेपीज़, इससे आप, और साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इन सब फिजियोथेरेपी से आपको इस बीमारी में आराम आता है। रिगार्डिंग इंटरवेंशन ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में तो हम दवाइयाँ देते हैं, पर उसके बाद भी एक ये रजिस्ट्री बीमारी होती है, अपन जल्दी से ठीक नहीं हो रहे होते हैं और इसमें लंबा समय लगता है। तो लेटेस्टली हम इसमें पीआरपी इंजेक्शन लगाते हैं। पहले के तौर पे इसमें लोकल स्टेरॉयड इंजेक्शन बहुत यूज़ होता था, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को तुरंत ख़त्म कर देता है और पेन लगभग ख़त्म हो जाता है। पर पेन ख़त्म होते ही अपन अपनी सारी उसी एक्टिविटी में लग जाते हैं जो पहले करते थे, और 2-3 महीने बाद दोबारा पेन अराइज हो जाता है। तो इसी को देखते हुए जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, मींस जो लेटेस्ट ट्रेंड है, उसमें हम इसमें पीआरपी इंजेक्शन लगाते हैं कि प्लाज्मा लिया, उसमें से प्लेटलेट ड्राइव करी, उसको लोकली लगाया। तो उसमें पीडीजीएफ फैक्टर होते हैं, वो नेचुरल हीलिंग में हेल्प करते हैं। और 2 और 3 पीआरपी के इंजेक्शन से धीरे 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 करके आप इस बीमारी से ठीक हो जाते हो। अगर उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होते हैं, बहुत रजिस्टिव हैं, आप अपना पेन से काफ़ी परेशान हैं, देन आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट कि इस मसल को रिलीज़ करना है। दैट इज़ वेरी रेयर टू डू, मीन्स 1000 में से 5 लोगों को ही नीड हो सकती है, बाकी सब लोग इन सब कंजर्वेटिव मैनेज से ठीक हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, दूरबीन की मदद से हम इस मसल को रिलीज़ करते हैं। आर्थ्रोस्कोपी, कोनी की आर्थ्रोस्कोपी, हो सकता है आपको सुनने में नया लग रहा हो कि कोनी की भी आर्थ्रोस्कोपी होती है क्या, पर हम लोग करते हैं। कोनी की दूरबीन की मदद से इस मसल को रिलीज़ किया और उस जिस मसल में टाइटनेस या कॉन्ट्रैक्चर या स्टिफनेस आ रखी, उसको उस लेटरल एपिकोंडाइल से रिसेशन कर देते हैं। उसको करने से इस बीमारी में आराम आ जाता है, पर वो लास्ट रिजॉर्ट है। तो मेरी यही आप लोगों को विनती रहेगी, राय रहेगी कि टेनिस एल्बो पेन अगर फील हो रहा है, स्टार्ट में ही आपको समस्या आ गई है, तो आप इनिशियल फेज में ही दिखाएं। शुरुआत में दिखा देंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, प्रिकॉशन रखें। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहे तो जो भी इंटरवेंशन आपके डॉक्टर आपको सलाह दें उनको फॉलो करें और प्रॉपरली ठीक हो। तो नहीं तो ये आपको लंबी समय तक ये दिक्कत देती रहेगी। थैंक यू।